एपिसोड में वो मंजर निहायत शिद्दत से दिखाया गया है जहां एया खुद गलत दवा खा लेती है, लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय फौरन सारा इल्ज़ाम इशल पर डाल देती है। एया की आदत के मुताबिक वो सूरत-ए-हाल को अपने फ़ायदे में बदलने की कोशिश करती है। जैसे ही इसकी तबीयत खराब होती है, वो घर वालों के सामने चीख कर कहती है कि इशल ने जानबूझकर उसे गलत दवा दी है ताकि उसे नुकसान पहुंचे। हालांकि हकीकत ये होती है कि एया ने जल्दबाजी और लापरवाही में खुद ही दवा बदली थी, मगर वो अपनी पोजीशन मजबूत रखने के लिए मजलूम बनने का ड्रामा करती है। इसकी आंखों में मसनूई आंसू, लहजे में गुस्सा और अल्फाज में इल्ज़ाम, सब घर वालों को कंफ्यूज करने और इशल को बुरा साबित करने के लिए होता है। इशल हैरान रह जाती है कि एया किस हद तक जा सकती है, क्योंकि वो जानती है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर एया की चालों की वजह से हालात एक बार फिर बिगड़ जाते हैं और घर वाले शक व शुबह में पड़ जाते हैं। असाद का रद्दअमल इस पूरे मामले में निहायत सख्त, हैरानकुन और जज्बाती दिखाया जाता है। जैसे ही एया इस पर इल्ज़ाम लगाती है कि इशल ने उसे गलत दवा दी है, असाद एक लम्हे के लिए तो चौंक जाता है, मगर फौरन इसकी आंखों में गुस्सा और बेआतमादी साफ नजर आती है। वो सूरत-ए-हाल को समझने की कोशिश करता है, मगर एया के रोने, शोर मचाने और जज्बाती ड्रामे ने माहौल को मजीद खराब कर दिया होता है। असाद अंदर से जानता है कि इशल ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती, लेकिन एया के मुसलसल इल्ज़ाम और घर वालों की परेशानी की वजह से वो उलझन का शिकार हो जाता है। इसके लहजे में सख्ती आ जाती है। वो इशल से पूछता है कि असल में हुआ क्या है, मगर उसकी आवाज़ में शक नहीं बल्कि फ़िक्र और परेशानी होती है कि कहीं ये गलत इल्ज़ाम इशल के वक़ार और इसके रवैये को मुतासिर ना करे। एया की ड्रामाबाजी के बरअक्स, असाद का रवैया निस्बतन ठंडा और हकीकत पसंदाना होता है। वो जज्बाती फ़ैसला करने के बजाय पूरी बात जानने की कोशिश करता है, और अंदर ही अंदर एया के इस किस्म के रवैये से वाज़ेह तौर पर तंग भी दिखाई देता है। इसे महसूस होता है कि एया फिर से घर का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो इस बार फ़ौरन फ़ैसला नहीं करता बल्कि मामले को देखकर सोच समझकर रद्दअमल देता है। एपिसोड में वो लम्हा निहायत शिद्दत और जज्बाती टूट-फूट के साथ दिखाया जाता है जब एया के लगाए गए इल्ज़ाम के बाद बात इतनी बढ़ जाती है कि इशल को घर से निकालने तक की बात सामने आ जाती है। एया की ड्रामाबाजी और मसनूई चीख व पुकार ने पूरा माहौल ज़हर आलूद कर दिया होता है। वो बार बार ये साबित करने की कोशिश करती है कि इशल ने जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, और उसी शोर में वो ये भी कह देती है कि ऐसी लड़की को घर में रखने का कोई फ़ायदा नहीं। घर वाले, खुसूसन बड़े, परेशान होकर सूरत-ए-हाल को संभालने की कोशिश करते हैं, मगर एया इतना रोना धोना करती है कि माहौल पूरी तरह इसके कंट्रोल में आ जाता है। कुछ लोग जज्बात में आकर इशल के किरदार पर शक भी करने लगते हैं, जिससे इशल के दिल पर एक और चोट लगती है। इशल इंतहाई रूखी आवाज़, भीगी आंखों और कांपते लहजे में अपनी सफाई देती है कि इसने कुछ नहीं किया, मगर एया के लगातार इल्ज़ामात ने घर को तकसीम कर दिया होता है। मुआमला इतना बढ़ जाता है कि एया ये कह देती है कि या तो उसे घर से निकाला जाए या वो यहाँ नहीं रहेगी। इस दबाव, शोर और इल्ज़ाम तराशी के माहौल में इशल पर एक ऐसा वक्त आ जाता है कि वो खुद को अजनबी, बेसहारा और गैर महफूज महसूस करती है, जैसे इस घर में इसकी कोई बात, कोई सच, कोई वजूद नहीं रहा। ये सीन इशल की बेबसी और एया की चालाकी दोनों को बहुत शिद्दत से सामने लाता है और कहानी को अगली बड़ी टकराव की तरफ ले जाता है।